मैंने सुन लिया है। हाँ जी, सुनने की बात है। हमारे सम्मानीय हैं व्यास जी, जसराम जी, भगवान की पावन लीला में दान कर रहे हैं 21 रुपया। भगवान श्री राम जी सदा उनको, भगवान श्री रणछोड़ जी एवं भगवान श्री बाके बिहारी जी, श्री राम जी सदा अपने चरित्रों में लगाए रखते। इतने देश देशांतरों से जो राजा आए और बारी बारी से धनुष उठाया। श्री राधे, हमें शायद ऐसा लग रहा है कि इसी जगह पर एक नहीं, श्रोता के रूप में जैसे शंकर जी बैठते थे ऐसे कई व्यास बैठे, और हमारी निगाह इस समय हमारे परम पूज्य जिनके सानिध्य में हम कथा भी सीखे हैं, शायद बैठे हैं हमारे पूजने काशीराम जी व्यास, जिनके साथ में रह कर के बहुत समय रहे हैं हम उनके साथ में, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम कथा करने लगे। तो अगर वो हों तो कृपया मंच तक पधारें। हे देश देशांतरों से आए हुए राजा, मैं तुम्हें देखकर ये कैसे कह दूं कि तुम बलशाली हो। राजाओ, तुम बलहीन हो। तुम में से एक भी राजा में इतना बल नहीं निकला कि इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाए। हे देश देश के राजा, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैं करता नहीं प्रतिज्ञाएं, मैं करता नहीं देश देशांतरों से आए हुए राजाओं, यदि मैं ये जानता कि तुम में तनिक भी बल नहीं है तो मैं उस प्रण को करता ही नहीं जो पूरा ना हो सका। यदि अब मैं उस प्रण को तोड़ूं तो किस मुंह से तोड़ूं? यदि उस प्रण को तोड़ूं तो धर्म जाए और लज्जा है। सीता को पारी रहना है, क्या करे हमारा क्या है। पुत्री सीता को बुलाओ। काहू काही ये लाभ न काहू हे भोलेनाथ, पता नहीं है लाभ किसको अच्छा नहीं लगा जो किसी ने आपके दिए हुए धनुष को हिला तक नहीं सका। रहो चढ़ा तो रंग भाई, फिर भर भूमि न सके चढ़ाई। इस धनुष को तोड़ने की तो बात अलग, किसी राजा पे एक तिल भर हिला तक नहीं। पुत्री सीता, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरा अपराधी हूँ पुत्री।
हे धरती माँ, जिस समय तूने पुत्र को जन्म दिया था तो मैंने सोचा कि उसके लायक वर भी दिया होगा, परंतु यह तो उसके विपरीत ही हो गया है। हे धरती तूने सीता दी, पर सीता के लायक वर हे धरती तूने सीता के लायक वर न दिया। धरती तूने सीता दी, धरती तूने सीता दी, सीता के लायक वर न दिया। सीता के लायक वर न दिया। जिसकी छाया में सुख पाती, जिसकी छाया में सुख पाती, तूने ऐसा वर न दिया। जिसकी छाया में सुख पाती, तूने ऐसा कर नहीं दिया। हे घूम जा तेरा और अपना, हे भूल जा तेरा और अपना, दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। मैथिली गोद में लेकर के सागर में डूबा जाता। मैं तुम्हें गोद में लेकर के सागर में डूबा जाता हूँ। यदि इस प्रण को तोड़ो तो मेरा धर्म जाएगा और लज्जा भी जाएगी, इसलिए इस प्रण को तोड़ भी नहीं सकता और इससे बचने के लिए मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं। पुत्र सीता को ले जाओ। सीता सीता गोदी में तुमको, सीता डोली में तुमको बिठा ना सका। डोली में तुमको बिठा ना सका। सीता डोली में तुमको बिठा ना सका। मांग तेरी बेटी भरा ना सका। तेरी मैं बेटी भरा ना सका। सीता तेरी तुमको बिठा ना सका। अरे राजाओं, तुम्हारी कुब्बत पर मुझे बहुत अफसोस है। हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, अब बहादुर मुझको नजर आता नहीं। अगर मालूम पहले ये होता तो स्वयंवर कभी भी न चाहता। क्षत्रिय वंश का क्षत्रिय वंश का हो चुका खात्मा, अब वो योद्धा रहे ना वो धर्मात्मा। वो मेरी बिगड़ी बनाएगा परमात्मा। मेरी बिगड़ी बनाएगा परमात्मा। भोला के लगे न हो
बहो मेरी परमात्मा कोई दूजा और बिगड़ी बनाता बोला दुल्हन अरे राजाओं, अब अपने अपने आसन से उठो, क्योंकि आप कोई आस भी नहीं है। अब जन को माने भगवानी वीर विहीन महीने अरे राजाओं, अब तुम अपने आप को बलशाली भी नहीं कह सकते। मैं भली भांति जान चुका हूँ, इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है। अपना छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें विधाता ने, सीता पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ अपने अपने गृह को प्रस्थान करो। स्वयंवर बंद है, बंद है। जनक बचन सुन सब नर नारी नारी देख जानकी भई ऐसी समाज की ऐसी आप लोग विराजमान हैं। इसी प्रकार से सारे जनकपुर वासी बैठे हुए थे और जब जानकी जी की ओर देखा तो सभी लोग रोने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी बैठे हैं, श्री राम जी विराजमान हैं। और देखिए, जिस पर गुरुओं की कृपा होती है, जब तक सुंदर समय नहीं आ जाता, जब तक गुरुजी आदेश नहीं करते। हमसे भी कहा था किसी दिन गुरुजी जब सुबह में आए तो 2002 से आ रहे हैं। एक बार कहा था सूरज तुम निरंतर आते रहो, कामना नहीं रखना, और जब 12 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें फल मिलना चालू हो जाएगा। तो हम ये जान रहे हैं शायद गुरुजी के वो सत्य वचन आज आपके सामने है। तो आज लक्ष्मण जी ये बात सहन नहीं कर सकते, वीर भी लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो जाते हैं। माख लखन को तिल वही मोहे और रपटत भर कत में नसरो वीर लगे बदन जनमाना राम बोले राम नहीं कहीं जा। महाराज जनक, जनक तुमने कहे जुटैन, जनक जनक तुमने कहे जुटैन, जनपद तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जान की कुंवारी, महाराज जनक रहे वो जान की कुंवारी, हमें क्या गम नहीं इसका, मगर मजबूर है लक्ष्मण सामने रघुवीर बैठे। जो ना होते रघुवीर महाराज जनक, जो ना होते रघुवीर तो चल जाती तलवार। ना मानो तो देख लो यहाँ पर कितने वीर बैठे हैं। दिखाता वीरता अपनी, दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में, मगर मैं क्या करूं सामने रघुवीर। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी जिस दिन बलवान नहीं होगे वो पृथ्वी। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश नाथ का पाँव में ए सड़ा गला धनुष, ए सड़ा गला धनुष शीश किस गिनती में है। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सुतार को, सुरभि की भांति पीस डालूं पृथ्वी और फिर कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान दमभर में फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह छाए बनने तो फाड़ डालूं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, तो ही न मुझे गवारा है, एक कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप लक्ष्मी की महाराज जनक। ए सड़ा गला धनुष चीज किस गिनती में है, सैकड़ों कोस नहीं तोड़ूं, इतना तो बल उंगली तोड़ूं तक दम नहीं।
जननी तब प्रताप बल्लार जो न करूं प्रभु सबर पने ढालू दनहार नाथ में ऐसे रोपू ओरत दाऊ ब्रह्मांड यदि पल भर में कोपू इन राजन के मान मार सबके मुख मोड़ू चरण कमर लायनाथ पल भर में धनुष तोड़ू जो इतना न करूं तो आज से धनुष धारण करना ही बचन जे बोले डगमगान मही दीग दो। क्या महाराज भाई ये धरती कैसे हिल गई तुम्हें पता नहीं? हम चेयर के ऊपर चेयर हमारे ऊपर ये क्या हो गया? अरे धरती हिलने का कारण जब किसी भी राजा से धनुष नहीं उठा तो हमारे महाराज ने कुछ ऐसे वचन कहे जिससे कि जो छोटे राजकुमार हैं ये वचन उनसे सहन हुए और क्रोध में आकर उन्होंने अपना ये शस्त्र पृथ्वी पर गिरा दिया और ये पृथ्वी हिल गई। उंगली मत दिखाना। उंगली काट देंगे। हाँ उंगली काट दी। हाँ जब छोटे वाले ने धनुष को फेंका तो ये धरती हिल गई, हम भी हिल गए, हमारी चेयर भी हिल गई। जब छोटे वाले ने धनुष फेंका तो धरती हिल गई। बड़े फिर से उंगली इनने अगर धनुष फेंक दिया तो जाने क्या प्रलय आ जाएगी। हाँ प्रलय आ जाएगी। जय बाबा उंगली काट ली जाएगी। उंगली मत दिखा। बाबा को तो नहीं मिली बाटियां से खोल लिया। हाँ जी, इसी सुंदर अवसर पर 50 रुपया श्री भरत सिंह जी राजपूत ग्राम पटोरा कला चलती हुई लीला में दान करते हैं। और देखो देखो बाबा जी कैसे बैठे जैसे डांग में बूढ़ों की तरह बैठे हो। हाँ जी देखिए सुनने की बात है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, आप सभी ने देखा। तो हमें आपको जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं? कभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम नहीं करते, जबकि अगर बूढ़े रोक रहे हैं तो ये कहते हैं छोड़ो हम देखेंगे। लेकिन भगवान को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने जब क्रोध आया। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद मैदान में गए। रघुपति सैन रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? इसलिए कि महाराज जनक जी ने अनुचित वाणी बोली है। लक्ष्मण जनक जी को इस समय कष्ट है और कष्ट के द्वारा उन्हें क्रोध आ गया और कष्ट के द्वारा क्रोध आए हुए व्यक्ति सोच करके विचार करके वचन नहीं बोलता। उन्होंने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे लिए नहीं, उन्होंने कहा है आए हुए राजाओं के लिए जिन्होंने ये धनुष उठाने का प्रयास किया है और वो असफल रहे। तुमने तो धनुष नहीं उठाया और तुम राजा नहीं हो, क्षत्रिय हो किंतु राजा नहीं हो। इसलिए तुम महाराज जनक के वचनों को अपने हृदय पर मत लो। और तुमने क्या किया? ये अपना शस्त्र पृथ्वी पर फेंक दिया। नहीं लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं और हमें शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, ना कि इस तरह पृथ्वी पर फेंकना चाहिए। धारण करो लक्ष्मण, क्रोध को त्याग करके अपने आसन पर विराजो। श्री राम जी प्रेम से लक्ष्मण लगन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? वृथा क्यों क्रोध करते हो? लगन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? वृथा क्यों क्रोध करते हो? विकासम ये हमारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, कि जिनसे आज लड़ते हो। विकासम ये
जिस समय भगवान राम आए थे तो विश्वामित्र मुनि से पूछा था, कहो नाथ सुंदर कोई बालक। बालक कहकर संबोधन किया, इसलिए राम जी कह रहे हैं, पिता समये हमारे हमें इनसे लड़ना नहीं, झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण छुएंगे, इन्हीं के चरण छुएंगे, झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण छुएंगे, रहेंगे साथ मिलकर, परस्पर प्रेम सीखेंगे, परस्पर प्रेम सीखेंगे, तुम व्रता क्यों तो चलते हो, व्रता क्यों इन्हें कष्ट क्यों, निरख कर वीरता मंगल, इन्हें दुख हो गया भैया, इन्हें दुख हो गया भैया, निरख कर वीरता मंगल, इन्हें दुख हो गया भैया, यही वो ज्ञान की बात, हमें क्या गम नहीं भैया, हमें क्या गम नहीं भैया, रहे हो ज्ञान की पानी, हमें क्या गम नहीं भैया, हमें क्या गम नहीं भैया। और लक्ष्मण, हमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों, हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान धरते हैं, हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान करते हैं, हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान धरते, नहीं देते हमें आका, नहीं देते हमें आका, यही हम ध्यान धरते हैं, यही हम ध्यान धरते हैं। चलो लक्ष्मण, अपने आसमान पर जाओ। हाँ जी, 20 रुपया अजय रैकवार मलई और 100 रुपया, हाँ जी 21 रुपया प्रेम समेत लिख, प्रेम समेत लिख। और जब बैठ गए, अब गुरुजी ने देखा जब मुहूर्त आ गया, अच्छा बगैर मुहूर्त के कोई काम करना नहीं चाहिए। और जितने राजा आए थे ना, मुहूर्त से कोई मतलब नहीं है, तो ये था कि कब धनुष टूटा और जानकी जी से शादी हो जाए, जल्दी किसी काम में नहीं करना चाहिए। अब जब समय आया, मुहूर्त जब आया, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले
कहते हैं गुरु जी, क्या कह रहे हैं? उठा हो राम भन जो भगुचा, उठा हो भजो भगुचा, मैं कहूँ जनक परिवार। सुंदर समय आया और गुरु जी ने भगवान श्री राम जी को आदेश किया। और एक निवेदन है, जहाँ भी आप लोग इर्द गिर्द में गांजा पी रहे हैं, कृपया थोड़ी दूर निकल जाए। हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान इतना है कि आप जहाँ भी पी रहे हो बस बदबू आ रही है यहाँ, इसलिए थोड़ी दूर हो जाए और खूब पिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा राम, उठो और जाओ और महाराज इस धनुष को खंडन करो, महाराज जनक का दुख दूर करो। कैसे उठते हैं भगवान श्री राम जी? चौपाई क्या कह रही है? सुन गुरु वचन चरण शरणामा। गुरु जी के वचनों को सुनकर के भगवान श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। ना हर्ष है न दुख है, बिल्कुल सम। और भगवान श्री राम जी उठ गए। सुन गुरु वचन शरण शरणामा, हर्ष उछास न कछु को गया, हर्ष उछास न कछु को गया। गुरुदेव आपकी आज्ञा, सिर माथे मंजूर, बिना आपकी आज्ञा के मैं भी था मजबूर। साधु को सुख देऊं, दुष्टन को दुख देऊं, गलता पिनाक बहुवारित ने बोल दूं। कैसो है शिव को पिना की ये कठोर नाक, आयस जो पाऊं तो सरासर मैं तोड़। और राम जी ऐसे ही धनुष की ओर बढ़ने लगे। बड़े कोमल पर है श्री राम जी के। जानकी जी की माता देख रही खम्भे की ओर से, और जैसे ही राम जी धनुष की ओर बढ़े तो जानकी जी की माता को सहन नहीं हुआ और चली आई। इस बालक को रोको, तो रोकती है। राम ही प्रेम समेत लख, सखन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कही। हे सखी सुनो, हे सखी समय ना जाको, उठ करना कोई समझाता है। ये बालक इस हट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है।
सखियां समझाती हैं महारानी जी, कभी कभी तलवार की जगह सुई काम कर जाती है। आप धैर्य को धारण करिएगा, आप शांति से बैठे हैं, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। सखी वचन सुनो भई पर यहाँ जानकी जी श्री राम जी को देख करके जैसे ही प्रभु श्री राम जी धनुष के ऊपर बढ़ते हैं तो जानकी जी अपने मन ही मन में श्री गौरा जी को मना रही हैं। गौरा जी से कह रही हैं आप हमारी सहायता करें। मन ही मन मनाओ अकुलानी हो कृष्ण महेश करो सफल आपन सेवा। मैंने आपकी सेवा की है, आज वो सेवा आप हो करो सफल सन की सेवकाई करे करे हित हर हो जाप गुरुजी। हमारे सम्मान्य लाखन दादाजी जो आज पधारे हैं, हम लोग के बीच में बैठे हैं मंच पर। वैसे तो आज सम्मान्य है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिश्ता भी है, रिश्ते में समझी लगते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने आज दर्शन दिए हैं। 101 रुपया भगवान के सुंदर चरणों में दान कर रहे हैं और 111 रुपया हमारे सम्मानीय संत जी जो यहाँ पर श्री रणछोड़ जी में अन्नपूर्णा महारानी के मंदिर में बैठते हैं, उनकी ओर से 111 रुपया संत जी की ओर से आए हैं। हम संत जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब देखिए आप लोग भगवान श्री राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं मैंने